चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। 1 घंटे के बाद चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। दोनों ही दलों में अंतिम दिन प्रचार का भक्तिकाल नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल में अयोध्या जन्मभूमि मंदिर की तस्वीरें लगाई हैं, तो कांग्रेस पार्टी ने गदाधारी राहुल गांधी की तस्वीर पोस्ट की है। दोनों ही तरफ से अपनी अपनी भक्ति दिखाए जाने की कोशिश जारी है। आपको बताते चले कि राजस्थान में 200 सीटों के लिए वोटिंग होनी है। पिछले बार के रिजल्ट को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी को पूरी उम्मीद है कि इस बार तस्वीर और तकदीर वहां की बदल जाएगी और बीजेपी की बनेगी सरकार। तो अशोक गहलोत, उनकी ओर से लगातार दावे किए जा रहे हैं कि जो कामकाज उनकी ओर से कराए गए हैं उसके आधार पर जनता उनको ही वोट देगी। लेकिन जिस तरह का भक्ति काल इन दोनों ही पार्टियों, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो या फिर बीजेपी हो, इन दोनों की ओर से दिखाने की कोशिश की जा रही है। राम, हनुमान और राजस्थान की जनता किस पर करेगी भरोसा? राम जी का आशीर्वाद क्या मिलेगा भारतीय जनता पार्टी को, या फिर हनुमान जी कांग्रेस पार्टी पर बरसाएंगे अपना प्यार, लुटाएंगे आशीर्वाद और जीत मिलेगी? राजस्थान के फाइनल रण में अंतिम प्रचार के दिन भक्ति की बहार दिखी। एक तरफ चुनावी मंच पर कांग्रेस बीजेपी के स्टार प्रचारक जुटे रहे, तो दूसरी ओर मतदाताओं तक अपना अपना भक्ति संदेश देने की भी कोशिश। बीजेपी के सोशल मीडिया हैंडल पर राम मंदिर दिखने लगा है, तो कांग्रेस के पोस्ट में गदाधारी राहुल के साथ बजरंगबली की जयकार दिखने लगी। और अंतिम प्रचार में इसी भक्ति की बहार पर कैसी जुबानी तकरार है वो भी सुन लीजिए। आप तो लायक नहीं हो, गदा के हाथ लगाने लायक भी नहीं हो। यही कांग्रेस और यही राहुल गांधी भगवान राम को काल्पनिक बताते थे। गदा उठाने से आप हनुमान जी नहीं बन पाते। ये ठेकेदार हैं, इनसे पूछ के मैं भक्ति करूंगा। मेरे और मेरे भगवान के बीच में दलालों का क्या काम? हिंदू धर्म के स्वघोषित ठेकेदार बनकर हमें भाषण देते हैं कि भाई आप भगवान की पूजा कर सकते हो। फिलहाल चुनाव प्रचार का ये भक्ति काल राजस्थान की सरहद पार कर अब मथुरा तक पहुँच चुका है। एक तरफ बीजेपी अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के उद्घाटन की तारीख का प्रचार कर रही है, दूसरी तरफ 32 साल बाद पीएम मोदी श्री कृष्ण जन्मस्थान के दौरे पर जाते हैं। एक तरफ पहली बार कोई पीएम मीरा जन्मोत्सव कार्यक्रम में जाता है, तो दूसरी ओर पाली की बेटी, मेवाड़ की बहू और कृष्ण भक्त संत मीराबाई की 525वीं जयंती के स्मृति कार्यक्रम का चुनावी कनेक्शन भी नजर आता है। आजाद भारत में 75 वर्षों में पहला अवसर है जब मीराबाई का को स्मरण किया जा रहा है। विपक्षी दलों को तमाम शिकायत है, क्योंकि जब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आदिवासी बहुल सीटों पर वोटिंग होनी थी, तो पीएम मोदी का पूर्व नियोजित कार्यक्रम झारखंड में हुआ और अब राजस्थान में मतदान के 2 दिन पहले मथुरा से राजस्थान तक मीराबाई कनेक्शन से दांव आजमाया जा रहा है। वैसे पीएम मोदी के इस दौरे को बीजेपी के समर्थक अयोध्या की झांकी और काशी मथुरा बाकी वाले नारे के साथ जोड़कर भी देख रहे हैं, क्योंकि पिछले ही दिनों काशी की तरह मथुरा में भी 1000 करोड़ की लागत से वृंदावन कॉरिडोर बनाने का रास्ता भी साफ हुआ है। उधर श्री कृष्ण जन्मस्थान पर पुरातात्विक सर्वे कराने की मांग पर अदालत का फैसला भी आने वाला है। ऐसी सूरत में पीएम मोदी के इस मथुरा दौरे के तमाम मायने और मकसद हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल राजस्थान चुनाव तक इस दौरे के असर को लेकर चुनावी घमासान है। आज तक